देखें, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो पर्सनल नहीं है, जैसा कि जुनैद समझ रहा है। वो गलत था इसलिए मैंने उसे रोका। और वैसे भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उसे रोकें। देखो उम्मी, इसीलिए तो हम सब खुश हैं कि तुमने इतना अच्छा कदम उठाया। क्या? बिल्कुल, जुनैद की वजह से हम सब परेशान थे। उसे इतने सालों से किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था, लेकिन तुमने उसे बता दिया कि उसकी असल जगह कहाँ पर है। तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो हम में से कभी कोई नहीं दिखा पाया उम्मीद। हम बस तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ग्रुप बनाने नहीं बल्कि पढ़ाई करने आई हूँ। आई एम सो सॉरी। ये सलूक करते हैं अपने टीचर के साथ? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई उस्ताद के साथ किस तरह पेश आते हैं? तुम्हें जरा शर्म नहीं है उन पर हाथ उठाते हुए? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे बदमाश लोगों से डरने वाली नहीं हूं, समझे तुम? मेरी बात बहुत गौर से सुनो तुम सब। ये लड़की, अगर इससे कोई मुझे बात करते दिखाई दिया या इसके आसपास भी दिखाई दिया तो वो इस यूनिवर्सिटी से बाहर नजर आएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसी ही गिरी हुई हरकतें कर सकते हो। ये तो तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। तो मेरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, तो मुझे लगता है कि मेरी बात तुम सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ कहा है मैंने? शाबाश, बहुत अच्छा। सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा, लग रहा है बहुत थक गए हो। जी दादी, बस बहुत मेहनत करनी है मुझे। बाबा की कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। अरे मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ऑफिस से तुम? जी अम्मी, बस अभी आया। अच्छा, एक अर्जेंट काम था, ज़ारा को पिक करना है। अम्मी नहीं, प्लीज, ज़ारा को हरगिज भी नहीं, वो बहुत इरिटेट करती है मुझे। फरहान बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी बच्ची तो है वो। प्लीज ना, पप्पू का फोन आया था, जाके ले आओ उसे। अम्मी तो वो खुद नहीं आ सकती क्या? हर बार उसके पिक एंड ड्रॉप का मसला होता है। अम्मी यहाँ पे काम करा, पप्पू से कहें कि वो उसको जाके खुद ले आए प्लीज। तुम पर कब से उम्मीद का रंग चढ़ गया? इतना कह रही तुम्हारी माँ, तो चले जाओ ना बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? जाकर लेकर आओ उसे, और हाँ, रास्ते में उसे कुछ खिला पिला भी देना। नहीं नहीं, बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है? ज़ारा को ले आओ घर पे खाना, बल्कि ऐसा करो साथ में उम्मीद को ही पिक कर लेना। ओके, जाता हूं। तो हर बात में उम्मीद को लेकर आ जाती है। एक दफा ज़ारा बहू बनकर आ जाए, फिर देखना, पूछूंगी इसे।
मुझे तुमसे कुछ नोट्स चाहिए थे। यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुम्बुल, तुम तो मुझसे बात कर सकती हो ना? तुमने सुना नहीं जॉनी क्या क्या कर गया? क्यों हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो? सारा, क्या तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी? देखो उम्मीद, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं समझी। आई एम सॉरी ना। ये तो तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। हाँ, घर चल के देखते हैं, जो भी बात होती है कर लेंगे। यासिर, जल्दी से गाड़ी घुमाए। गाड़ी घुमाऊं? क्यों, क्या हो गया? यासिर, बाद में बताऊंगी, गाड़ी घुमाए। अरे हुआ क्या है, क्यों गाड़ी घुमाऊं मैं? मैंने उस गाड़ी में हाला को देखा है। वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यासिर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्लीज भूल जाओ उन सबको, जो पुरानी बातें हैं। कब तुम्हें समझ आएंगी ये सारी चीजें? कोई आलिया खाला नहीं। तुम्हारा ये मायूस चेहरा देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं हिम्मत हार जाऊंगी? कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरे। अरे बहुत गुरूर है भाई तुम में, लेकिन पता है क्या, अकल नहीं, बिना सोचे समझे दौड़े पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हें समझा के रहूं और तुम्हारा ये गुरूर मैं तोड़ कर दिखाऊंगा। इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगा तुम्हारे रास्ते में कि तुम मजबूर हो जाओगी मुझसे माफी मांगने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं तुमसे माफी मांगूंगी। आएगा वो वक्त, बहुत जल्द आएगा। ख्वाब ही रह जाएगा तुम्हारा। अरे ख्वाब ही तो पूरे होते हैं इस दुनिया में, तुम बस देखती जाओ। आप सबसे कुछ कहना है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई बुराई नहीं। जुनैद की वजह से आप सबका मेरे साथ ये सलूक है, लेकिन कल को वो आप लोगों से भी यही सारा सलूक करवाएगा। तब क्या आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? फिर तो आप सब भी मेरी तरह अकेले रह जाएंगे। और यही जुनैद चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी बदमाशी के खिलाफ आप सब इकट्ठे हो गए तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। आप लोग भले ही आज मुझे अकेला छोड़ दें, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी आप लोगों से, कल को अगर आप लोगों पर यह वक्त आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ जितना टाइम मैं यूनिवर्सिटी में गुजारूं आप सब लोगों के साथ मिलकर इन दिनों को यादगार बना दूं, ताकि ये जिंदगी भर याद रहे हम।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो जगहें होती हैं जहां से हम अपने मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी से डर गए तो अपने अनदेखे मुस्तकबिल में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप लोगों को मुझसे बात नहीं करनी तो मत करें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग किसी के साथ गलत होता देखें ना तो खामोश मत रहें और हम सब मिलकर ही इसे मिटा सकते हैं। अकेली मैं नहीं, मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेरी बात समझेंगे और इसे दिल से महसूस करेंगे। अब यहाँ गाड़ी रोकिएगा? नहीं, चलें आगे चलें। उम्मीद, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फरहान गाड़ी रोको, फरहान गाड़ी रोको, रोको तो सही फरहान। क्या हुआ? फरहान, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खिला दो मुझे, सुबह से नाश्ता नहीं किया मैंने। ज़रा पहले आप ही को पिक कर ले, उसके बाद मैं खिला दूंगा, प्लीज। यहाँ रुकिएगा। तबीयत खराब हो रही है, भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। ज़ारा, मैं कह रहा हूँ ना, आप भी वेट कर रही हैं, मैं उनको एक दफा पिक कर लूँ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद चलते कुछ खा लेंगे, तो मैं खिला दूंगा मैं कुछ। ज़ारा, तुम ठीक हो? ज़ारा, ज़ारा उठो, आंखें खोलो। क्या हो गया? ज़ारा उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया खाला यहीं रहती हैं? सॉरी, यहाँ कोई नहीं रहती है आलिया। मैंने खुद देखा है उन्हें इस घर से निकलते हुए। मैडम, आपको बहुत बड़ी गलती हुई है, जहाँ मैं रहता हूँ मेरी वाइफ रहती है। क्या हो गया? फरहान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तक आया भी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। फरहान अभी तक आया नहीं मुझे लेने, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ओके, आप परेशान मत हो, मैं खुद आ जाती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। फ्रेंड, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। हॉस्पिटल में? ज़ारा की तबीयत खराब हो गई? ज्यादा तो नहीं हुई ना? इश्यू ओके? ठीक है, बस तुम्हें यही बताना था कि तुम ज़ारा को घर छोड़कर आ जाओ, उम्मीद घर पर आ गई। ओके। तो हो गई आपकी अपनी खाला से मुलाकात।
लगता है मुलाकात कुछ खास नहीं रही, तभी इतना मूड खराब है। नीलम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब बताओगी कि क्या हुआ, कैसे हैं वो लोग? मुझे क्या पता कैसे हैं वो लोग, वो घर किसी और का था। अच्छा, पहले ही अंदाजा था। और नीलम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्या बात है जो घुस गई, जो निकल नहीं रही है? जबकि हमने पहले सोचा था ना कि हम उस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे सब कुछ। फिर क्यों? यहाँ से कैसे भूल जाऊं? मेरा और है ही कौन? उम्र के इस हिस्से में मुझे खाला की जरूरत महसूस हो रही। आप खुद ही सोचें, जब हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो क्या लोग हमसे हमारे खानदान का, हमारे बुजुर्गों के बारे में नहीं पूछेंगे? कौन होगा हमारे आगे पीछे? अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई उसकी? नहीं पता नहीं, बस उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर चले गया। अब कैसी तबीयत है? अब काफी बेहतर है, मैंने घर भी ड्रॉप कर दिया था उसको। चलो अच्छा है, मैं उम्मीद की वजह से परेशान थी, लेकिन शुक्र है वो घर आ गई है। जी शुक्र। जी बाबा, कहिए। बेटा, काफी दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। किस बारे में? यही कि यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा, आगे क्या सोचा? फिलहाल ये फाइनल सेमेस्टर तो खत्म होने दे, फिर सोचूंगा क्या करना है। तो बेटा अभी से सोचो, अभी वक्त है। अभी से सोचोगे तो आगे अच्छा प्लान कर सकोगे। और वो आदिल तो अपना प्लान मुझे बता दिया है, वो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है और कह रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी कर रहा है। मैं जानता हूं बाबा, इट्स गुड फॉर हिम। बेटा, मैंने सोचा था जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए तो तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। आपकी कंपनी? हाँ बेटा, इतना बड़ा एम्पायर है, मेरे पास और कौन देखेगा? तुम ही अदील ही देखोगे ना। और मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो दिन में से 1-2 घंटे के लिए आकर बैठ जाया करो ऑफिस में। बाबा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। हाँ क्यों नहीं, टेक योर टाइम। मैंने अपनी ख्वाहिश तो तुम्हें बता दी है, उम्मीद करूंगा कि तुम जल्दी कोई अच्छा फैसला लेकर। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ मुश्किल है तो मुझसे बात करो, मैं हल कर सकता हूँ। बाबा, क्या किसी का साथ देना ना मुश्किल होता है कि बाद में उसकी सजा खुद ही को भुगतनी पड़ती है? बेटा, हक और सच का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और जो लोग इस पर डगमगाते नहीं हैं वही जिंदगी में एक दिन कामयाब होते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हर कोई उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी अम्मी है तुम्हारे साथ, बहन भाई हैं। ऐसे में अपने आप को अकेला महसूस करना सही नहीं है तुम्हारे लिए।
इतने सारे लोग हैं तुम्हारे साथ, और फिर तुम देखो जब तुम सब्र से काम लोगी तो एक दिन आएगा जब हर इम्तिहान में तुम्हारी ही जीत होगी। बाबा, आपकी यही बातें मेरी हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे हौसले को बढ़ाती है। थैंक यू सो मच। You're welcome. That's what I'm here for. तो परेशान नहीं होना, ओके? शाबाश। जहाँ आपकी बातें उम्मीद को इतना हौसला दे रही हैं, वहीं ये सब कुछ सुनकर मुझे अजीब बेचैनी शुरू हो जाती है। अब उसे इतना एतमाद ना दें कि बाद में हमें डिस्कस करने का इख्तियार तक ना हो। एक बात बताओ मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि उम्मीद के बारे में हम दोनों की सोच अलग अलग होती जा रही है। ठीक है, फिक्रमंदी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, मगर बेटी की पुरएतमादी पर शक अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्यों उम्मीद को लेकर एक अजीब सी टेंशन होने लगी है मुझे तो डर लग रहा है कि कोई ऐसा कदम ना उठा लूं कि बाद में पछतावा सह ना सकूं। कहीं उम्र के इस हिस्से में आकर तुम्हें मुझसे शादी करने का कोई पछतावा तो नहीं हो रहा? सरमद, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? माजी को दफनाकर मैंने आपसे शादी की थी, फिर मोहब्बत और पछतावा नहीं, फख्र है मुझे कि मैंने इस घर को और अपने बच्चों को अपने ख्वाब और अपनी जिंदगी देकर जवान किया है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ दुनिया में तुम सबसे ज्यादा मुझसे और अपने बच्चों से मोहब्बत करती हो। जिंदगी के उन लम्हात में भी जब मेरा सब कुछ बर्बाद होने जा रहा था, तुमने मेरा हाथ थामा और मुझे सहारा दिया। तुम खुद एक तूफान से गुजरी मगर मेरी कश्ती को पार लगा दी, और इस बात पर मुझे हमेशा तुम पर फख्र है। और अब सिर्फ उम्मीद की, रमल की भी फिक्र करनी चाहिए, उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सरमद क्या कर रहे हैं? सरमद रुक जा बेटा। नहीं सरमद, हमारे साथ जो कुछ हुआ है यासिर तो भुला सकता है, मगर मैं कभी नहीं भुला सकती। मारूक से बदला तो मैं लेकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। ये बैग चाहिए तुम्हें? अपनी हद में रहो। मेरी कोई हद नहीं है, ये बात तो तुम्हें पहले समझ जानी चाहिए थी। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ कि डरना जरूरी है। मुझे डराकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? खुशी, बहुत खुशी मिलेगी मुझे तुम्हारे घमंड को तोड़कर। अकेला तो तुमने मुझे कर दिया है पूरी यूनिवर्सिटी से, मेरे दोस्तों को मुझसे अलग कर दिया है। अब और कौन सा बदला पूरा करना चाहते हो तुम? बदला मेरे लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर करना।
मेरा बैग दो मुझे। ये बैग तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से ना जाऊं तो? तुम्हें तो इस यूनिवर्सिटी से छोड़कर ही जाऊंगा, प्यार से या जबरदस्ती से। लो आ गए तुम्हारे हिमायती। देखा, इनमें से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हाँ हाँ, हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हम सब उम्मीद अकेली नहीं है, उम्मीद अकेली नहीं है। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। अम्मी, जब से अम्मी यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है तब से भाई ने उसे कुछ ज्यादा इजाजत नहीं देती। जब भी मैं घर पर आती हूँ मुझे नजर ही नहीं आती। अरे आजादी तो उसे हमेशा से सरमद और मारूख ने दे रखी है। माँ क्या मर गई उसकी, सबको उसी से हमदर्दी है, वही नजर आती है। रमल और फरहान तो बेचारे नजर ही नहीं आते किसी को। आपको उन दोनों की कब से फिक्र होने लगी इतनी? वो दोनों भी तो कोमल की बहन के ही बच्चे हैं ना। हाँ है, पर पता है रमल मुझे अपनी माँ से ज्यादा अपना समझती है, और फरहान वो भी मेरी हर बात मानता है। उम्मीद की तरह नहीं है जो बस दिखावे की मोहब्बत करे। तो मुझे तो समझ नहीं आती इस लड़की से कब हमारी जान छूटेगी। मम्मी, इन 20 सालों में सारी कोशिशें तो कर कर देख ली हैं आपने, और फिर क्या हाल हुआ नीलम का? आपकी जान नहीं छूटी, ना मारूख से ना उम्मीद से। हाँ ये तो है, पर क्या नीलम की याद दिला दी तुमने। ये पता नहीं वो कमबख्त कहाँ पर है, किस हाल में है बेचारी। एक नंबर था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, और उसे भी तो कोई तफरीक ना हुई कि कम से कम मुझसे राब्ता ही कर लेती। आज वो मेरे साथ यहाँ होती ना तो कभी भी मारूख और उम्मीद की दाल न गलने देती यहाँ में। वैसे अम्मी ये हो भी सकता है, उम्मीद अब बड़ी जो हो गई तो ये कि उसकी शादी कर कर उसको बस इस घर से रफा दफा करे ना। अरे नहीं, सरमद इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करने वाला, अभी और आगे पढ़ाने का इरादा है उसका। अम्मी, उनके कानों में बात तो डालें ना आप, उनका दिमाग बनाए। देर से सही शादी तो होगी ना। और वैसे भी लड़की जब जवान हो जाती है तो माँ बाप को उसकी फिक्र रहती ही रहती है। ठीक है, कोशिश करती हूँ, कहती हूँ उसे। अच्छा ओके। हाय बाबा। हेलो, क्या हो बेटा, इज एवरीथिंग ओके? किससे बात कर रही थी? वो मेरी फ्रेंड थी, उससे बात कर रही थी। ओह ओके ओके। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। देयर आर सम टॉप्स इनसाइड दिस। वाओ बाबा, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये बाकी गिफ्ट्स किसके लिए? ये उम्मीद के लिए बेटा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मेरे लिए कुछ लाए हो। हर बात में, हर चीज में उम्मीद 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 उम्मीद। तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत हौसला मिला है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मगर उम्मीद, अब भी काफी स्टूडेंट्स जुनैद को सही और हक पर समझते हैं, और वो कहते हैं कि जुनैद का तरीका चाहे गलत हो लेकिन वो काम अच्छे करता है।
दूसरों की हेल्प भी करता है। बदमाशियां करके दूसरों के काम नहीं सवारे जा सकते। जो उसे अच्छा समझते हैं तो समझते रहें। मुझे गलत लगता है, तुम लोगों को गलत लगता है, और हम ये कहने से डरे भी क्यों? उम्मीद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस टाइम पे हमें जुनैद की अच्छाइयाँ या बुराइयों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सबको एक हो जाना चाहिए। जब हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। चलो क्लास का टाइम हो रहा है। बेटा, हक और सच का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और जो लोग इस पर डगमगाते नहीं हैं वही जिंदगी में एक दिन कामयाब होते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हर कोई उनके साथ खड़ा होता है। जोनी भाई, वो लड़की कुछ ज्यादा ही अपने हद से आगे बढ़ रही है। अब हमें उसे हर हाल में सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, उसका हौसला और भी बढ़ चुका है। हाँ जोनी भाई, अगर उसे पहले दिन ही सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यूनिवर्सिटी के बाकी न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं हम पर। जोनी भाई, वो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ दिनों बाद ये आखिरी सेमेस्टर आएगा, उसके बाद इलेक्शन है, और उसका यूं आपको ऑर्डर देना ही कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी का डर नहीं है, करने तो जो वो कर रही है। क्या मतलब जोनी भाई? आप उसे कुछ नहीं कहोगे? ऐसे ही जाने दोगे उसको? वो अपनी मनमानी करते रहेगी। मैंने ऐसा कब कहा? वैसे उम्मीद, माशाल्लाह तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत है। दरअसल बात ये है कि मैं अपनी आपी से बहुत प्यार करता हूँ। ओ अच्छा, ये सिर्फ बात नहीं है, वक्ती मोहब्बत है। जैसे ही बेगम आएंगे ये आपी वापी प्यार व्यार सब भूल जाएंगे। हाँ तो सही बात है, फिर कौन पूछेगा आपको? वैसे तुम्हारा भाई ना बहुत ही फनी है, हंसा हंसा के मेरे पेट में दर्द कर दिए। हाँ, मेरा भाई है तो बहुत हंसमुख। बस क्या करें, मुझे अच्छा लगता है लोगों को खुश देखना। वैसे फरहान, तुम्हारे साथ ना कोई भी लड़की अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे गुजार सकती है। यू नो, वो बिल्कुल बोर नहीं होगी। ये तो है। सारा, तुम यहाँ? सारे ये हमारी कजन है, जारा नाम है इसका, फप्पू की बेटी हमारी। हेलो जारा। और ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है सारा। हाय। क्या ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही है? नहीं, पूरे मोहल्ले की दोस्त है। अच्छा उम्मीद, मैं चलती हूँ, अब देर हो रही है। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम अम्मी और बाबा से मिलकर जाओगे। चलो चलो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें एक बात बताऊं, उम्मीद की अब तक कोई फ्रेंड नहीं थी, तुम इसकी पहली फ्रेंड हो। रियली? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। दरअसल बात ये है कि उम्मीद आपी को आज तक इतनी अच्छी सहेली मिली नहीं। ये बात तो फरहान ने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा बेटा, आप खाना खा के जाना। नहीं आंटी, फिर कभी इंशाल्लाह। बहुत देर हो गई है, मुझे अब सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लग ही नहीं रहा था मैं पहली बार आई हूँ, ऐसा लग रहा था मैं अपने ही रिश्तेदारों के घर आई हुई। मैं चलती हूँ आंटी, बहुत देर हो गई है, मम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। फरहान, सारा को उसके घर छोड़ा। जी बाबा। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा अंकल, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। माफ करना भी मारो, ये आजकल लड़के लड़कियों की दोस्ती मेरी समझ से तो बाहर है। अरे कैसा जमाना आ गया। अरे गैरों के घरों में ये लड़कियां कैसे मुंह उठा के चली आती हैं। तुम ना थोड़ा सा होश करो, फरहान को समझाओ ये सब ठीक नहीं है। ना मेरा बेटा ऐसा है और ना ही उम्मीद की फ्रेंड ऐसी हो सकती है। हाँ भाई भला, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? तुम तो खुद अपने जमाने में दोस्तियां रखनी पसंद करती थी, किस मुंह से औलाद को रोकोगी? अम्मी, आप क्यों गुजरे वक्त का जिक्र छेड़ देती हैं? अगर औलाद की तरबियत अच्छी, उन पर भरोसा हो, तो उनका दोस्तों के घरों में आने जाने में कोई मुज़ायका नहीं। भाई तुम्हारी मन तक की समझ तो मुझे नहीं आती।
और मुझसे ना बहस मत करना। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे बदमाश लोगों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? उसने भरे मजमे में आपको थप्पड़ मार दिया। हमें हर हाल में उससे बदला लेना चाहिए। भाई हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी में। तुम ऐसी ही गिरी हुई हरकतें कर सकते हो। हाँ, हम सब उम्मीद के साथ हैं। उम्मीद अकेली नहीं है, हम सब उम्मीद के साथ हैं। उम्मीद अकेली नहीं है, हम सब उम्मीद के साथ हैं। उम्मीद अकेली नहीं है। उम्मीद अब तुम्हें सुकून से नहीं जीने दूंगा मैं।